हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो अभी जो है एक खबर जो है वो सामने आ रही है, दैट इज न्यूज कटिंग जो है वो आपकी आ रही है। न्यूज में आपको पता है बहुत सारी खबरें आती हैं, बट ये खबर मुझे लग रही है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, पुरानी भर्तियों की वेट कर रहे हैं और नई भर्तियों की भी जो वेट कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली जो है वो सरकार ने एक नया फैसला जो है वो लिया है और राज्य चयन आयोग को भी ये बात बोली है कि अब जो वो नई या पुरानी जो भर्तियां थी जो निकली थी, उसके बाद उनके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं चला है, तो उसमें 2 साल की रिलैक्सेशन जो है वो बच्चों को दी जाएगी। क्या क्या रिलैक्सेशन होगी ये अभी फुली नहीं बताया गया है, हमारे पास भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आई कि किन किन चीजों पे रखेंगे, किन में नहीं रखेंगे। बट कुछ जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया तो इसमें रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस आपको पूरे पूरे हैं। और जो पुरानी भर्तियां जो अटकी हुई थी, जिनकी पोस्ट जो निकल गई थी, नोटिफिकेशन आउट हो गई थी, बट उसमें कोई भी आगे प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उसमें एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये लिखा गया। तो मैं न्यूज कटिंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और मैं ये बता देता हूं कि ये जल्द ही होने वाली चीजें हैं, ठीक है। आप वेट मत कीजिए, आप ये मत बोलना कि भाई अब तो ये पता नहीं बार बार बोलते हैं। देखो, जब इस तरीके की चीजें खबरों में आने लग जाती हैं तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपको जो है वो न्यू नोटिफिकेशन भी जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि इन्होंने लिखा है ओवर एज अभ्यर्थियों को भर्ती में मिलेगी 2 साल की रियायत, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य चयन आयोग की बैठक में दिए निर्देश। तो ये एक मेन है, ठीक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न कारणों से भर्ती के लिए आवेदन करने से छूट गए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 साल की छूट देने के निर्देश जो है वो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। उसके साल ही इन्होंने बोला है राज्य चयन आयोग इन निर्देशों पर आगामी 2000 से ज्यादा नए पदों की भर्ती में अमल करेगा। मतलब आपकी जल्द शुरू होगी, 2000 से ज्यादा नए पदों पर जो है वो आपको भर्ती आएगी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, टीजीटी, जेबीटी, सब इंस्पेक्टर, जो आईटी भी इसमें हो सकते हैं, क्लरिकल का भी हो सकता है, सेक्रेटरीट क्लर्क का भी इसमें पेपर हो सकता है। ये पेपर कौन कौन से होंगे ये अभी इन्होंने नहीं बताया, बट इन्होंने ये जरूर बोला कि 2000 पोस्टों पे जो है वो आपको जल्द ही जो है भर्ती देखने को जो है वो मिलेगी। इसमें इन भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग 10 मार्च से आवेदन लेना शुरू करेगा। मतलब ये जो आने वाला 10 मार्च है, मंडे से ये आपका इसमें आवेदन लेना शुरू कर देंगे। मतलब इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, ओटीआर, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे आप एचपीपीएससी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो, उसी तरीके की रजिस्ट्रेशन आपको अब एचपीआरसी में करनी पड़ेगी। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, उसके बाद जब भी फॉर्म निकलेगा आपको बार बार फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एचपीपीएससी में फटाफट आप फॉर्म भर लेते हैं, वैसे ही आप इसमें फॉर्म जो है भर लेंगे। तो मुख्यमंत्री ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व में मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित 6 पोस्ट कोड के 660 पदों के परिणामों को शीघ्र घोषित करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के 2000 से अधिक पदों को भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के लिए कहा है। और इन पदों में वे पद भी शामिल हैं जो पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग, जो पहले हमारा हमीरपुर बोर्ड था, उसने जो विज्ञापित किए थे, उनको भी जो है इसमें ऐड करने की बात की गई है। इसके अलावा एचपीआरसी को हाल ही में प्राप्त नए अधिसूचित पदों को भी भरने का कहा है। मतलब पुराने और नए दोनों आपके इसमें ऐड होंगे। और उसमें उन उम्मीदवार को 2 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने को भी कहा है जो विभिन्न कारणों से आवेदन करने से वंचित रह गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वर्तमान प्रदेश सरकार के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में पारदर्शी तरीके से योग्यता आधार करना है। उन्होंने कहा कि पिछले भाजपा सरकार युवाओं को, ठीक है, ये तो हम नहीं जाएंगे भाजपा के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आयोग पारदर्शी भर्ती और कंप्यूटर आधारित टेस्ट संचालित करने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इसके लिए बोला है कि आयोग को अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए 20 मार्च तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया है। तो मतलब आपका 20 मार्च तक आ सकता है। देखो, इसके रिगार्डिंग आप ये समझ के रखिए कि 10 मार्च के बाद नहीं होगा, चलो 12 का होगा, 15 होगा, बट इसमें ये जरूर है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाएगा। दूसरी चीज इसमें निकल के आ रही 2000 पोस्ट जो कोड जो है आपके आएंगे, जिसमें पुराने नए जो भी आएंगे वो तो सारे इसमें आएंगे। और एज रिलैक्सेशन भी जो है वो इसमें दी जाएगी। तो कमर कस लो भाई, जो जो बच्चा जिस जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे सब इंस्पेक्टर कर रहे हो, चाहे जेबीटी, टीजीटी या जो आईटी की तैयारी कर रहे हो, तो भैया आपका आने वाला जो ये टाइम है इसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो उसके बाद जो है वो आप ये मत बोलिएगा कि भाई देखो ये पोस्ट अब ये इतनी निकाली है, इतनी निकाली। देखो, पोस्ट आ रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को भी जो है वो आगे बढ़ाओ। मैं हमेशा अपने सेशंस में भी बोलता हूँ कि भैया देखो, आप जो है वो तैयारी पे लग जाओ। नोटिफिकेशन जब निकलते हैं तो उसके बाद रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होती हैं, उस पर रिवीजन करने का टाइम होता है। अगर आप इतने हाई कंपटीशन में, क्योंकि रिसोर्सेज सबके पास हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ऑफलाइन रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, एवरीथिंग है। पहले होता था कि हाँ भी आप कोई बच्चा कोचिंग ले रहा है, कोई घर पे तैयारी कर रहा है। अब जो घर पे बैठा है, जो कोचिंग ले रहा है,
बराबर ही हो जाते हैं। बस इतना होता है कि कोचिंग में आप सिस्टमेटिक तौर पे करते हो, घर पे बैठ के आपको खुद मन मार के करना पड़ता है कि भाई मुझे आज ये बनाना है, ये करना है, ये सब करना है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप खुद भी घर बैठ के भी तैयारी करना चाहते हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई कोचिंग से तैयारी होती है। बट हाँ, कोचिंग आपको एक तरीके से क्या करता है, सिस्टमेटिक तौर पे आपको उन चीजों पे हिट करता है जो एग्जाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करता है। जो टाइम वेस्ट आपको सर्च करने में लगता है, वो कोचिंग ऑलरेडी सर्च करके रखी होती है और वो आपको वही चीजें कराती है। ये चीज होती है। बट करना क्या, मेन हमारा दोनों चीजों का मकसद क्या है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए, आपका परिवार आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए भाई मेहनत भी आपको उतनी करनी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। हम पढ़ाते हैं, हम क्लासेस लेते हैं, हमें पता है कि बच्चा जब हमारे पास बैठता है तो किस तरीके का आंसर देता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसी से पता लग जाता है कि कंपटीशन बहुत है। तो कंपटीशन में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको अभी जो है वो अपनी किताबें जो है उठानी पड़ेंगी। प्रोसेस चालू है, आज नहीं तो कल ये प्रोसेस में आएगा, और प्रोसेस से आते ही नोटिफिकेशंस निकलेंगी। फिर उस टाइम पे अगर आप शुरू करोगे, किताबों को उठाओगे, अगर आप अभी भी जो है वो पीछे से अगर 2-3 महीने या साल आपको हो गया कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी भी आप शुरू कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए और प्रोसेस के अंदर आइए। ठीक है, धीरे धीरे बिल्डअप करिए, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर अप कीजिए, फटाफट कवर अप करके आप जो है वो अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सो आज इंफॉर्मेशन से इतना ही है। इसमें जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी आगे जो फर्दर न्यूज होगी, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। सो आप उसके लिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।